दिल्ली की जनता कह रही है कि नहीं सुननी बीजेपी, हमारे को तुम्हारी बकवास। दिल्ली के दिल में है केजरीवाल के नहीं कि 5 साल में मुख्यमंत्री 3 और बजा गए थे दिल्ली की बीन। वो टाटा बाय बाय करनी है अब की बात जाना है, भगाना है इनको बीजेपी वालों को, और पक्का भगवाना है इतनी। आप ऐसे स्कूल लगाइए, ऐसे स्कूल बनाइए, ऐसे कॉलेज, ऐसे आप जो है स्वास्थ्य व्यवस्था लाइए, फ्री करिए। क्यों इतना? आप एक बार बताइए, गडकरी जी से ये पूछा गया कि जयपुर हाईवे बनाने में आपका 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुआ और आपने टोल के नाम पर 8.5 करोड़ आपने वसूल लिया। तो गडकरी जी कहते हैं कि एक बात बताइए, आप घर खरीदने जाते हैं, घर से लोन लेते हैं, लोन लेते हैं तो ब्याज भरते हैं ना। अरे ब्याज में कितना भर देंगे भाई? 2 गुना, 3 गुना कि 8 गुना? आप 1.25 करोड़ का आप जो 150 करोड़ का आप जो टोल ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं और 8-8.5 करोड़ रुपये, 8,000 करोड़ रुपये का आप जो वसूल लेते हैं पब्लिक से। अरे वसूलने का धंधा छोड़िए वसूली का भाई, आप डेवलपमेंट, आपका पैसा, आपका सड़क बनाने का खर्चा आ गया ना, अब टोल फ्री करिए इसको। ठीक है, क्या लग रहा है जिस तरह से नई सीएम दिल्ली को मिली, इससे क्या डेवलप की ओर दिल्ली जाएगा? वो नई नहीं है, वो पार्टी की फाउंडर मेंबर 2013 से पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और लगातार काम किया है। वो सिसोदिया जी की सलाहकार रही है जो कि शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद देखिए दिल्ली को इतना बेहतरीन मुख्यमंत्री मिला है अरविंद केजरीवाल जी के बाद। बता दीजिए बीजेपी के पास ऐसा मुख्यमंत्री कौन है? इतनी पढ़ी लिखी डेलीगेटेड मुख्यमंत्री मिली है, लेकिन भाजपा वालों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बस अब देखिए कि उनके परिवार तक को बीच में घसीट लिया। अरे ठीक है, आप सीएम पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनके परिवार, उनकी माता पिता को भी आप बीच में घसीट ले। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग सिर्फ हवाई बात करते हो, प्रमाणित कुछ नहीं करते। आप कहते हो कि वो उनका समर्थन करते थे जिनका देश विरोध करता था, तो आपकी सरकार थी उस टाइम पे, आपने उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं की? अगर इंक्वायरी नहीं की तो ये आपकी गलती है। अब आप वो सीएम बन गई हैं तो अब आप उनके परिवार को भी घसीट रहे हो। कितनी गंदी पॉलिटिक्स है भाजपा की है। और मैं इनको बता दूं, युवा तो भाजपा बोल रही कि युवा तो मेरे साथ है, दिल्ली का युवा मेरे साथ है। देखिए दिल्ली के युवाओं ने 2013 में भी भाजपा को बता दिया था कि कितने उसके साथ है। उसके बाद 2015 में ही बता दिया था आम आदमी पार्टी को 67 सीट दे करके, और उसके बाद 2020 में ही बता दिया 62 सीट दे करके। और अब 2025 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। आप देख लीजिएगा कि जो थोड़ी बहुत रही सही कसर रह गई थी 2015 और 20 में, वो इस बार पूरी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की 70 की 70 सीटें आ रही है और अरविंद जी चौथी बार पूर्ण बहुमत से फिर से। बीजेपी क्यों दावा कर रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं दिल्ली में? जिस तरह से हमने लोकसभा में 7 की 7 सीट निकाली, क्लीन स्वीप कहा जाए, और अभी फिर इस तरह से दावे करना। 1996 से लेकर के आज 2024 तक वो दावा ही कर रही है। लगभग 29-30 साल का वनवास है दिल्ली वालों ने उनको दिया है, तो वो कुछ भी कहती रहे। असली मालिक तो दिल्ली की जनता है ना, उनको अपना सीएम चुनना है, उनको अपना सेवक, अपना बेटा चुनना है। और वो केजरीवाल जी के रूप में सिर्फ अभी नहीं, आने वाले कई सालों तक के लिए उन्होंने अपना बेटा चुन लिया है, जो कि उनकी सेवा दिन रात श्रवण कुमार बन के करते हैं। और बीजेपी वालों को अभी 29 और 30, लगभग 29-30 सालों का वनवास उनको दे दिया है दिल्ली वालों ने। अभी इनका लंबा वनवास चलने वाला है, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। असली मालिक दिल्ली की जनता है। क्या लग रहा है दिल्ली में जिस तरह का माहौल 25 में क्या रहेगा? देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये दिल्ली है और राजधानी है देश की, तो यहाँ सभी जो राज्यों के जो लोग रहते हैं, तो दिल्ली एक प्रकार से जो है पूरे देश को रिप्रेजेंटेटिव करती है। और जहाँ तक बीजेपी का दावा है कि वो कह रही है कि हम 25 में फिर आएंगे, तो मैं बीजेपी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा कि जो दिल्ली की जनता है अभी तक भी भूली नहीं कि 5 साल में मुख्यमंत्री 3 और बजा गए थे दिल्ली की बीन। वो घाव आज तक भी दिल्ली के जख्मों पे नमक डालता है। दिल्ली की जनता तो बोलती है कि बीजेपी। दिल्ली की जनता नहीं बोलती, ये मीडिया, गोदी मीडिया जो 161वें पायदान पे है, वो बोलता है। क्या रहा अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जेल में गए, इससे क्या माहौल रहा? विपक्ष तो बोल रहा है कि कठपुतली का काम आतिशी जी को सीएम बना के किया। देखो, अगर आप विपक्ष को उसको बीजेपी को विपक्ष बोल रहे हैं तो उसका कोई वजूद नहीं है। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि मुझे भी लगा था कि जब हमारे टॉप लीडरशिप मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और इनको अंदर कर दिया था, तो आप बताइए, एक कोई बीजेपी से पूछे तो सही, क्या एलजी उनके नेता हैं? क्या एलजी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे?
या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद त्याग के केजरीवाल के आगे खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे? कौन है इनके पास? कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? कोई नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है इनके। मनोज तिवारी दिल्ली में राज कर रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं कि 25 में भी जनता उनके थ्रू चुनेगी बीजेपी को। रिंकिया के पापा के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, और वो कहाँ से आते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों को पार्टी में इसलिए रखा होता है, जैसे कि गिरिराज सिंह जी हैं, अभी उनका भी कुछ दिन पहले एक बयान देखा था, तो मैंने उस बयान को देख के मैंने यही उनको कमेंट्स किया था कि आप तो काफ़ी बिजी थे, तो इतनी फुर्सत मिल गई, तो ये लोग कहीं और बिजी हैं, इनको वहीं बिजी रहने दीजिए। क्या लग रहा है भैया 2025 में क्या माहौल रहेगा दिल्ली का? 2025 में 70 सीट केजरीवाल के पास जा रही है। बीजेपी तो दावे कर रही है कि हम आ रहे हैं दिल्ली में। बीजेपी को टाटा बाय बाय करनी है अब की बार जाना है, भगाना है इनको बीजेपी वालों को, और पक्का भगवाना है। इतनी पहले 8 सीट आई थी, अब 8 भी नहीं देनी उनको। दिल्ली की जनता कह रही है कि नहीं सुननी बीजेपी हमारे को तुम्हारी बकवास, दिल्ली के दिल में है केजरीवाल, केजरीवाल और केजरीवाल।